हेलो गाइस, नमस्ते। मैं हूं विशाल मथुरिया, MP09 फैमिली सैलून एंड एकेडमी से। आज मैं टॉपिक लेके आया हूं हेयर स्पा ट्रीटमेंट का। इसे करते कैसे हैं और इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं हम हेयर स्पा ट्रीटमेंट के फ़ायदे। हेयर स्पा ट्रीटमेंट एक रीबर्थ थेरेपी भी कहलाती है, मतलब ये आपके बालों में एक नई जान लेके आती है। तो यह ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। हेयर स्पा ट्रीटमेंट आपके ड्राई डैमेज हेयर को भी रिपेयर करता है, मतलब आपके जो बाल है वो ड्राई और डैमेज हो गए कोई भी केमिकल सर्विस से, या आपको मॉइस्चर की कमी है तो उसको भी रिपेयर करता है। बालों में डीप कंडीशनिंग लाता है, मतलब आपके बालों में जो कंडीशनिंग नहीं हो पाती है रेगुलर अपन जो करते हैं, तो इससे एक ही बार में बहुत अच्छा मॉइस्चर मिल जाता है आपके हेयर को। जब बाल ड्राई होते हैं तो उनमें स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं, तो यह ट्रीटमेंट हम जब करते हैं तो उससे मॉइस्चर मिल जाता है बालों को। और जो हमारे स्प्लिट एंड्स होते हैं, जो हेयर ओपन होते हैं, वो भी क्लोज हो जाते हैं। जब बाल ड्राई होते हैं तो उनमें स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं। तो यह जो ट्रीटमेंट है इसको मॉइस्चर देकर, हेयर को मॉइस्चर देकर इन स्प्लिट एंड्स को भी कम कर देता है, मतलब जो स्प्लिट एंड्स आने के चांस है उसको कम कर देता है। यह ट्रीटमेंट हमारे हेयर की जो फर्स्ट लेयर होती है, क्यूटिकल लेयर, उसको भी क्लोज कर देता है और मॉइस्चर दे देता है। जब हमारे हेयर के क्यूटिकल क्लोज होते हैं तो ऑटोमेटिकली हेयर में एक साइन दिखती है, एक चमक दिखती है बालों में। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है वो होता है ब्लड सर्कुलेशन। हेयर स्पा ट्रीटमेंट में जो हेड मसाज होती है, तो इस हेड मसाज से हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है। यह ट्रीटमेंट आपके स्कैल्प को भी डिहाइड्रेट कर देता है और स्कैल्प को भी मॉइस्चर दे देता है। और जो असेंशियल ऑयल होता है जो हमारी बॉडी बनाती है, किसी किसी की बॉडी वो असेंशियल ऑयल नहीं बना पाती है, तो यह ट्रीटमेंट से वो भी इम्प्रूव हो जाता है और हमारे बालों में चमक आ जाती है। यह जो ऑयल है यह हमारे हेयर फॉलिकल को भी स्ट्रॉन्ग बना देता है और हेयर फॉल की प्रॉब्लम से बचाता है। एक स्ट्रेंथ देता है, एक मजबूती देता है, रिवाइटलाइज कर देता है यह ट्रीटमेंट आपके हेयर को, ताकि जो रीग्रोथ की प्रोसेस है वो अच्छे से हो पाए। और जब यह हेयर स्पा ट्रीटमेंट होता है तो आपकी डेंसिटी में भी फर्क पड़ता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। यह ट्रीटमेंट आपके स्कैल्प की इम्प्योरिटी को भी निकाल देता है और जो आपका स्कैल्प है उसको पूरी तरह से क्लीन कर देता है। इस ट्रीटमेंट से आपका जो डेंड्रफ है, ड्राई डैमेज, ऑयल डेंड्रफ, वो भी क्लीन हो जाता है। कुछ इन्फेक्शंस रहते हैं स्कैल्प में, वो भी क्लीन हो जाते हैं। यह जो ट्रीटमेंट है जो स्कैल्प का ऑयल सिक्रेशन है उसको भी इम्प्रूव करता है, बैलेंस करता है उसको। व्हाट इज ऑयल सिक्रेशन? हमारी बॉडी जो नेचुरल सीबम ऑयल बनाती है यह उसको भी बैलेंस करता है। कई बार हमारी बॉडी सीबम ऑयल को ज़्यादा बनाती है या कभी कम बनाने लगती है, तो जब हम हेयर स्पा ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये उसको बैलेंस करके चलता है। इस ट्रीटमेंट की सबसे अच्छी बात जो हम सबको अच्छी लगती है, रिलैक्स होना और पेम्पर्ड होना। मतलब ये जो स्कैल्प का मसाज होता है ये आपकी सारी थकान को दूर कर देता है। स्पेशली जो ये ट्रीटमेंट में हम हेड मसाज करते हैं, जो प्रेशर पॉइंट्स देते हैं, ये हमको बहुत ही अच्छे से रिलैक्स देता है, रिलैक्सेशन देता है और पेम्पर्ड कर देता है हमारी बॉडी को। अब सवाल आता है हमें यह ट्रीटमेंट कितने कितने दिनों में लेना चाहिए और इसकी लॉन्ग लास्टिंग कितनी होती है। तो यह जो ट्रीटमेंट है ये एक्सरसाइज की तरह है। जैसे हम एक बार एक्सरसाइज करके एक हेल्दी बॉडी या अच्छी बॉडी नहीं पा सकते, वैसे ही हम एक बार स्पा करके बहुत अच्छे हेयर को प्रॉपर तरीके से मॉइस्चर नहीं दे सकते, उसको ट्रीट नहीं कर सकते। इसको रेगुलर बेस पे आपको वीक में एक बार या 10 डेज में एक बार आपको लेना चाहिए। मुझे पता है आप इतने इतने दिन में नहीं ले सकते हैं इस पर ट्रीटमेंट, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम इतनी इतनी बार 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 सैलून आ पाए, तो आप नहीं ज़्यादा तो 2 वीक्स में एक बार तो स्पा ले ही सकते हैं। मतलब महीने में आपको 2 बार स्पा लेना ज़रूरी है, तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तभी आपको समझ में आएगा कि इसका बेनिफिट्स क्या है, इसके फ़ायदे क्या है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप जब भी स्पा लेंगे तो आपको 1-2 दिन या 3 दिन तक आपको उसका रिजल्ट दिख सकता है। बट जब आप कंटिन्यूसली लेंगे इसको महीने में 2 बार 3 बार, तो आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अब आप पूछेंगे कि क्या यह ट्रीटमेंट हम घर पे भी कर सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, घर पे आपको ट्रीटमेंट करना और एक सैलून में जाके प्रोफेशनल आर्टिस्ट से सर्विस लेना, बहुत डिफरेंस होता है इनमें। आप घर पे अगर हेड मसाज करेंगे, इसमें प्रोडक्ट लगाएंगे, तो हो सकता है हेड मसाज करने में, चंपी करने से आप स्कैल्प में कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है, जैसे आपका हेयर फॉल भी हो सकता है, बाल खिंचा भी सकते हैं। तो इसमें प्रॉपर रिजल्ट मिलने की बजाय आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप जब भी हेयर स्पा लें आप किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट से ही लें, कहीं सैलून पे जाके ही लें, घर पे ना करें स्पा। तो गाइज चलिए आज जानते हैं कि हेयर स्पा करने का प्रोसीजर क्या होता है, इसे कैसे करते हैं। यहाँ पे जो आज हम करने वाले हैं, शॉर्ट का डैमेज हेयर के लिए स्पा करने वाले हैं। तो ये जो है ये हमारे क्लाइंट के बिफोर के बाल है। देखिए हेयर कितना ड्राई डैमेज है, इसको आज हम रिपेयर करने जा रहे हैं शॉर्ट के स्मूथनिंग क्रीम बाथ से। सबसे पहले करेंगे हम हेयर वॉश।
प्यूरीफाइंग शैम्पू से हम प्रॉपर हेयर को वॉश करेंगे। प्यूरीफाइंग शैम्पू, ये शैम्पू ऐसा होता है जो पूरी तरह से आपके स्कैल्प को क्लीन करता है, जितना भी डस्ट होता है, ऑयल होता है, उसको हटा देता है। याद रहे, जब भी हम हेयर स्पा करने जा रहे हैं तब हम शैम्पू के बाद कंडीशनिंग का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हेयर स्पा में मास्क लगाने वाले हैं। अब हम हेयर को प्रॉपर टॉवेल ड्राई कर देंगे, टेंगल फ्री कर देंगे। अब हम हेयर को 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, रेडियल एंड प्रोफाइल सेक्शन में। आप देख सकते हैं हमने स्पा में कोई भी क्लिप यूज़ नहीं किया है, सेक्शन क्लिप यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट हम करने जा रहे हैं ये रिलैक्सेशन के लिए कर रहे हैं, और यह रिलैक्सेशन प्रोसेस है, तो हम क्लिप लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है क्लाइंट को, इसलिए क्लिप यूज़ नहीं करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन से, प्रोडक्ट एप्लीकेशन से। जो एप्लीकेशन हम कर रहे हैं इसे आपको स्केल्प में नहीं लगाना है। स्केल्प से, हाँ, स्केल्प से पास से लेना है आपको। जब हम एप्लीकेशन करेंगे तो आपका प्रोडक्ट स्केल्प के पास तक चले जाएगा, ताकि अब जब हेड मसाज देंगे तो अच्छे से आपका हाथ चल पाए उसमें। तो इट इज़ ओके, अगर यह स्केल्प पे चले भी जाता है तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एप्लीकेशन करते टाइम आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, प्रोडक्ट ऊपर लगाएंगे और प्रोडक्ट को नीचे की तरफ खींचना है आपको, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं ले जाना है, अदरवाइज क्यूटिकल आपके ब्रेक होंगे इस वजह से। प्रोडक्ट लेते टाइम एक बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि प्रोडक्ट ना तो आपको ज़्यादा लेना है, ना ही कम लेना है। हेयर की थिकनेस के हिसाब से आपको प्रोडक्ट लेना है। साथ ही आपको सेक्शन का भी ध्यान रखना है, सेक्शन ना तो आपको ज़्यादा ब्रॉड लेना है, ना ही ज़्यादा थिन लेना है। प्रोडक्ट एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको प्रॉपर 10 टू 15 मिनट का आपको हेड मसाज देना है प्रॉपर तरीके से। ये स्केल्प की जो प्रोसीजर रहेगी, इसकी हेड मसाज की हम प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, वरना अदरवाइज अभी हमने किया इसको तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी हेड मसाज की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। अब हेड मसाज के बाद बारी आती है स्टीम की। स्टीम जब आपको देना है तो बहुत से लोग मैंने देखा है कि गलत तरीके से स्टीम देते हैं, 15-15 20-20 मिनट तक स्टीम दे देते हैं, जो कि आपके हेयर के लिए अनहेल्दी है। जब भी आप ज़्यादा देर तक स्टीम देंगे बालों को, तो बाल आपका ड्राई और डैमेज होने के बहुत चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए जब भी आप स्टीम देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 3 से 5 मिनट तक स्टीम देना है। 3 मिनट भी आपको ड्राई डैमेज बाल पे देना है, और 5 मिनट 6 मिनट तक आप जब बाल हेल्दी है, बहुत मॉइस्चर उसमें ऑलरेडी है, तब आप उस पर 5 से 6 मिनट दे सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी हेयर में इससे ज़्यादा स्टीम नहीं देना है। अब स्टीम कंप्लीट हो जाने के बाद टाइम आता है रिंस आउट का। जितना भी प्रोडक्ट लगा है हमारे बालों में, अच्छे से उसको रिंस आउट करना है, पर याद रहे तुरंत बाद रिंस आउट नहीं करना है स्टीम के। स्टीम हो जाने के बाद आपका रूम टेम्परेचर पे आपका स्केल्प आ जाना चाहिए क्लाइंट का। उसके बाद आपको रिंस आउट करना है क्लाइंट के हेयर को। रिंस आउट करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर तरीके से रिंस आउट होना चाहिए, प्रोडक्ट स्केल्प और हेयर में नहीं लगा होना चाहिए। रिंस आउट कंप्लीट होने के बाद आपको हेयर को टॉवेल ड्राई करना है, टेंगल फ्री करना है। देन आपको सीरम एप्लीकेशन करना है। पूरे हेयर में सीरम लगाने के बाद आपको ब्लास्ट ड्राई देना है हेयर में, पूरे हेयर को ब्लास्ट ड्राई देना है। याद रहे, प्रॉपर ड्राई ना करें, ना ही पूरा बाल गीला होना चाहिए आपका। तो देखा गाइस आपने कितना अच्छा ट्रीटमेंट है ये आपके हेयर को तो रिलैक्स करता है, साथ में आपकी बॉडी, आपके स्कैल्प को भी पेम्पर्ड करता है, रिलैक्स करता है। तो देखा आपने क्लाइंट को कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा ही अच्छा रिजल्ट पाना, तो आज ही अपने आर्टिस्ट से अपॉइंटमेंट बुक कराइए और 100% रिजल्ट लीजिए आप। तो गाइज, अगर आप भी एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं। जल्द ही हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसी ही और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें।